स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 22 अप्रैल 2025 इंडिया के लिए वन ऑफ द डार्केस्ट डेज, क्योंकि पुलवामा जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर में, वहां पर टेररिस्ट द्वारा ओपन फायर किया गया ऑन द टूरिस्ट। एक मैसेकर यहां पर देखने को मिला, पहलगाम मैसेकर। एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अटैक हुआ है ना, टेररिस्ट के इंटेंशन काफी क्लियर है। पहली चीज तो भैया एक धर्म के लोगों को टारगेट करके मारना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ऑलरेडी इंडिया में टेंशंस चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको और एग्रेवेट किया जा सके और उन्हें इंटेंसिफाई किया जा सके। एंड दूसरा कि भैया टूरिस्ट स्पॉट चूज करना। भैया पहलगाम अभी कुछ ही समय से प्रॉस्पर होने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, एंड टूरिज्म वाज द मेजर सोर्स ऑफ इट। तो टूरिस्ट स्पॉट को चूज करके टूरिस्ट को यहां पर टारगेट करना काफी हद तक ये इंटेंशन बताता है कि वो दोबारा से इस रीजन को पैरालाइज करना चाहते हैं। दोबारा से जो ये रीजन यहां पर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसको बैक टू स्क्वायर वन यहां पर लाना चाहते हैं, राइट। तो हालांकि जो हीनियस एक्ट है, दुनिया भर में इसकी कंडेमनेशन देखने को मिल रही है, राइट। सपोर्ट यहां पर इंडिया की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इस पूरे हीनियस इवेंट में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी बताई जा रही है। एंड कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वहां से चल रहा है, वो उस इन्वॉल्वमेंट को कुछ हद तक कंफर्म भी कर रहा है ना। उन्होंने अपने बॉर्डर के अराउंड ट्रूप्स की मूवमेंट वहां पर बढ़ा दी है ना। कोई बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर नहीं की जा रही कि भैया आपके लिए हम यहाँ पर सहायता प्रोवाइड करते हैं इनको पकड़ने में, कुछ नहीं है भाई ऐसा, है ना। एंड अभी आप सोशल मीडिया रेफर कर रहे होंगे तो उसमें कुछ ऐसे मिनिस्टर्स के बयान भी आ रहे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग यहाँ पर की गई है पाकिस्तान द्वारा, राइट। एंड इंडिया भी उस तरीके से यहाँ पर रिटालिएट कर रहा है, बट अभी थोड़े डिप्लोमेटिक मेजर्स यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इतने समय से चल रही थी, उसको कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया। सेकेंडली, इसी चीज के रिटालिएशन में पाकिस्तान वहां पर क्या करता है, शिमला अकॉर्ड को यहाँ पर भी सस्पेंड कर देता है। एंड फर्दर इंडियन एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस को यहाँ पर शट कर देता है, राइट। तो ये रिटालिएशन तो चलता जाएगा। एंड आर्म फोर्सेस भी यहाँ पर रिटालिएट कर रही हैं उस तरीके से, जो आपके कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर्स, उनका एनकाउंटर वहां पर किया जा रहा है, राइट। तो जो सिचुएशन है वो और इंटेंस होती जा रही है। और उसी में एक नया अपडेट यहाँ पर क्या है कि इंडिया कहता है कि भैया अब हम कोई ट्रेड भी नहीं करेंगे इनके साथ। जो बिलियंस का ट्रेड अभी तक होता था उसको बैक टू जीरो यहां पर लाया जाए। अब से कोई ट्रेड इनके साथ नहीं किया जाएगा जब तक कि पूरा मामला रिजॉल्व नहीं होता। उस पर भी हॉल्ट यहां पर लगा दिया गया है। बट एग्जैक्टली क्या इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड था? बिल्कुल था यार, बिलियंस का ट्रेड था। वो किस तरीके का ट्रेड था, कैसे वो इवॉल्व हुआ है, आइए थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंड जब भी ऐसे मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ा है उस ट्रेड के ऊपर, उसे भी थोड़ा जानते हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर हम देखें नंबर्स को, तो काफी हद तक इंडिया और पाकिस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड है बिलियंस में, मतलब 3 से 4, 2 से 3 बिलियन के अराउंड ये नंबर स्टैंड करता है ना। दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहां पर मिलाए जाए। एंड वर्ल्ड बैंक यहां पर एस्टिमेट लगाता था कि अगर ये ट्रेड अच्छे तरीके से करते हैं तो ये पोटेंशियल और बढ़ाया जा सकता है ना, 37 बिलियन तक ये चीज जा सकती है। तो इनिशियली जब आपका ट्रेड शुरू हुआ तो मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यहां पर ट्रेड हुआ, राइट। फर्दर ये ट्रेड इवॉल्व हुआ एंड इंडिया द्वारा फिर यहां पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया गया। जो आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनका यहां पर एक्सपोर्ट किया गया, रॉ शुगर का यहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। बट अगर हम देखें जो वहां से इंपोर्ट्स हैं हमारे, वो बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि अगर हम इस ट्रेड प्रोफाइल को यहां पर देखें, 2003-4 से लेकर 2018-19 तक के जितना भी ट्रेड रिलेशनशिप रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, इसे कैप्चर करता है, राइट। तो इसी ट्रेड प्रोफाइल में जो आपका टोटल ट्रेड यहां पर हुआ, इसमें एक मेजर चेंजेस कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें देखने को मिले हैं। पहला आपका मुंबई अटैक्स, कि जब पहले भी ऐसे टेररिस्ट इवेंट्स वहां पर हुए हैं तो उस समय पर भी ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। कि जैसे 2007-8 में भैया $2.2 बिलियन का यहां पर ट्रेड हो रहा था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगले साल $1.8 बिलियन का हो गया। फर्दर जब बीजेपी यहां पर पावर में आई 2013-14 में, राइट, तो उस समय पर आपका $2.7 बिलियन का ट्रेड हो रहा था। 13-14 में, 14-15 में आकर $2.3 बिलियन का ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर गया, राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिली है बीच बीच में। और इस चीज में कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स है फिर वो और बढ़ाए जाते हैं कि भैया ट्रेड बहुत जरूरी चीज है, आपस में सद्भावना यहां पर बनी रहेगी। बट जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो जाहिर सी बात है ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बट इफ यू लुक एट द नंबर्स, एक चीज बहुत क्लियर है। क्लियर क्या है? अगर आप इस नंबर को यहां पर देखें, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहां पर देखें, आपको हर एक साल पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भैया इंडिया द्वारा यहां पर ज्यादा चीजें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही है, हम बहुत ही मिनिमल चीजें उनसे यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर किस न किस तरीके से डिपेंडेंट है। और खासकर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए तो है ही है, राइट। तो इसी ट्रेड के नंबर्स को फर्दर और कैसे एवोल्यूशन देखने को मिला,
वो हमें पता लगता है 2019 के इवेंट के बाद। और वो इवेंट कौन सा था वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो सिविल सर्विसेज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि स्टडी IQ द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा चुका है। 21 अप्रैल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट एडमिशंस अभी भी ओपन है। अब खास बात भैया इस फाउंडेशन बैच की अगर मैं कहूँ तो पहली चीज आपका प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी जर्नी है उसे यहाँ पर कवर किया जाता है। कि प्रीलिम्स में आपका अगर मैं कहूँ कि लाइव क्लासेस की यहाँ पर कवरेज रहेगी, फिर आपके टेस्ट वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको कैश रिवॉर्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हो जितना भी अमाउंट आप यहाँ पर पे कर रहे हो वो आपको कंप्लीटली रिफंड कर दिया जाएगा, राइट। एंड फर्दर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी आपको एनरोल कर लिया जाएगा, ऑल अंडर दिस अमाउंट। एंड वी हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स 2024 में, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, इस कोर्स को एनरोल कीजिए। ARG लाइव आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एडमिशंस 30 अप्रैल को यहाँ पर क्लोज हो रही हैं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो मेजर इवेंट यहाँ पर हुआ वो कौन सा था, वो था पुलवामा अटैक का, राइट। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्वॉय के ऊपर डायरेक्ट सुसाइड कार बॉम्बिंग के माध्यम से अटैक किया गया था, राइट। और ऐसे अटैक्स पहले भी देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। अब बट ये जब अटैक यहां पर हुआ तो उसके बेसिस पर अगेन इंडिया ने भी रिटालिएट वहां पर किया था, आप सभी को पता है। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके से किया था। बट द पॉइंट बिंग जब ये अटैक हुआ तो इंडिया के एंड से कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्लियर हो गया, मैसेज क्लियर हो गया कि दिस इज इट। इसके बियॉन्ड हम यहाँ पर नई चीजें देख सकते। यहाँ पर एक मेजर ट्रेड इंप्लीकेशन क्या देखने को मिली कि इंडिया द्वारा जो पाकिस्तान के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस था उसे रिवोक कर दिया गया, जो कि हम बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज करके यहां पर ट्रेड करते थे। अब भैया उसे रिवोक कर दिया गया और सीधा बोला गया जो पाकिस्तानी इंपोर्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स का यहां पर इंपोर्ट्स होगा उन पर 200% का यहां पर टैरिफ इंपोज किया जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस मेजर कंसर्न में, इस मेजर इवेंट में जब ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर लिए गए तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इस ट्रेड प्रोफाइल के ऊपर भी पड़ता हुआ देखने को मिला। कि अगर हम 2019 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2020 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा का डाउनफॉल यहां पर देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में टुवर्ड्स पाकिस्तान। एंड इंपोर्ट्स के नंबर तो आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत मिनिमल यहां पर कर दिए गए। इंपोर्ट करना तो भैया बिल्कुल 2020 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही वहां पर बिल्कुल आपका जो वैसे पहले आपका $495 मिलियन का इंपोर्ट हो भी रहा था, बट वो बिल्कुल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मात्र 14 मिलियन का यहां पर रहा। बिल्कुल इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, इंपोर्ट करना नहीं है। 20% तक का इंपोर्ट टैरिफ लग गया, भैया इंपोर्ट कैसे ही हो पाएगा, राइट। बट यहां पर फिर भी हमारे द्वारा एक्सपोर्ट किया गया। तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि हमने उनका इंपोर्ट यहां पर बिल्कुल रोक दिया, बट फिर भी यहां पर वो हमसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी का फैक्टर है, उनको चाहिए, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो ऑलरेडी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, वो वैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट यहां पर हो चुके हैं, डिफॉल्ट्स का कंसर्न उन्हें वहां पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी यहां पर रिफ्लेक्ट होती है। 2021 के फाइनेंशियल में तो भैया और ये कॉन्ट्रैक्ट कर था, जिसमें कहीं ना कहीं कोविड का इंपैक्ट भी हम यहां पर मान सकते हैं। बट इफ वी लुक एट फाइनेंशियल ईयर 2024 का नंबर, ये नंबर दोबारा से यहां पर बाउंस बैक करके 1.1 बिलियन तक पहुंच गया था। हम दोबारा से यहां पर उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि आपको एक आश्चर्यचकित करने वाली मैं बात बताता हूं कि 2019 में जब हमारे द्वारा आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन भी यहां पर की गई तो उस समय पर भैया उन्होंने भी ये कह दिया कि हम किसी भी प्रकार का यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, है ना जी, हम कोई यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, सारा बायलैटरल ट्रेड हम यहां पर सस्पेंड कर देंगे। बट देन दे रियलाइज कि भैया अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो जो आम जनता की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कैसे करेंगे, राइट। और उसी वजह से उनके द्वारा फिर उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, हमने बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड तो कर दिया था, बट हम ना कुछ कुछ चीजों का इंपोर्ट यहां पर अलाउ कर देंगे। और वो कुछ कुछ चीजें क्या थी, जो उनके लिए एसेंशियल मेडिसिन और शुगर, राइट, जो कि हम ऑलरेडी यहां पर उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन चीजों का उन्होंने इंपोर्ट फिर दोबारा से यहां पर अलाउ कर दिया कि भैया हमें तो इन चीजों की आवश्यकता है, जो हमने डिसीजन वहां पर लिया वो चलो कोई बात नहीं, बट हम यहां पर इन एसेंशियल चीजों का तो इंपोर्ट यहां पर कर ही सकते हैं। और वही एसेंशियल चीजें अभी तक वो इंपोर्ट भी करते आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी यहां पर इंपोर्ट बढ़ चुका है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अब यही प्रोडक्ट्स का यहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, बट अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, शुगर, ये सारे चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो हालांकि उनके द्वारा वहां पर डिसीजन लिया गया कि भैया हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हमने अपना जो इंपोर्ट टैरिफ 200% यहाँ पर किया, MFN यहाँ पर रिवोक किया, उसकी वजह से एक मेजर इंप्लीकेशन यहाँ पर आ गई, इंपोर्ट के नंबर्स यहाँ पर आपके शॉर्टफॉल कर गए, राइट। बट इफ वी लुक एट देयर नंबर्स तो कहीं ना कहीं भैया वो उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है पाकिस्तान की, कि उसकी वजह से
अभी भी वो एक्सपोर्ट हमसे कर रहे हैं, मतलब हमें अभी भी उनको वहां पर चीजें बेच रहे हैं, राइट। बट अब जो इवेंट यहां पर हो चुका है, अब जो एक मेजर ये मैसेकर यहां पर हो चुका है, अब फाइनली इंडियन अथॉरिटीज यहां पर क्या डिसीजन लेती हैं कि दिस इज इट, अब यहां पर किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं किया जाएगा, राइट। अटारी बॉर्डर को भैया क्लोज कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर के केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका 3800 करोड़ का इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड होता था भैया आपके इस लैंड पोर्ट के माध्यम से, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो पंजाब के आपके रीजन थे, अमृतसर के आसपास के जो रीजन थे, उनके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। हालांकि उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक उनकी सप्लाई चेन वहां पर ऑलरेडी क्रिएटेड थी, एक मार्केट चेन ऑलरेडी क्रिएटेड थी, अपना सामान वो वहां पर बेच रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि वो कहीं और नहीं बिक पाएगा, डेफिनेटली कहीं और भी उस चीज को बेच सकते हैं, वो एडजस्टमेंट में समय लगेगा, है ना। तो पंजाब की जो अमृतसर के आसपास के रीजन है वहां पर डेफिनेटली इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेड प्रोफाइल में जितना भी हमने यहाँ पर देखा है, इस पूरी ट्रेड प्रोफाइल में अटारी बॉर्डर का जो आपका लैंड पोर्ट है उसका डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट था। अगर हम देखें आपके अटारी बॉर्डर के जो लैंड पोर्ट के माध्यम से अगर यहाँ पर देखें कितना ट्रेड यहाँ पर हो रहा था पिछले कुछ सालों में, तो नंबर आपके सामने है, राइट। 3800 करोड़ का आपका 2023-24 का नंबर यहाँ पर स्टैंड करता है। अब यही नंबर बिल्कुल जीरो कर दिया गया है कि अब से किसी भी चीज का यहाँ पर ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। बट ये हैरानी वाली बात मैं आपको और बताता हूँ, पाकिस्तान भी वहां से कह रहा है कि हम भी किसी प्रकार का ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे, राइट। हम भी किसी प्रकार का ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे इंडिया के साथ। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि पाकिस्तान ऑलरेडी, अगर हम कहें कि भैया जो डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पर हो रहा है उसको बाहर निकाल भी दिया जाए, उसके अलावा ऑलरेडी यहां पर री एक्सपोर्ट्स के माध्यम से वो चीजों को इंपोर्ट करता है कि इंडिया भैया, इंडिया के प्रोडक्ट्स आपके सिंगापुर जाते हैं, राइट, दुबई जाते हैं, राइट, या यूएई वहां पर पहुंचते हैं, तो भैया वहां से फर्दर उनको री एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसका नंबर अगर आप देखें तो जो नॉर्मल आपका ट्रेड नंबर है, जैसे हम यहां पर देख रहे थे, मैक्सिमम हमने यहां पर कितना देखा, 2 बिलियन के राउंड यहां पर नंबर देखा है। इसमें भी अगर हम यहां पर देखें, इसमें भी आपका 2 से 3 बिलियन के राउंड का नंबर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हार्डली 2.5 2.7 बिलियन यहां पर आपका मैक्सिमम नंबर है। बट इफ यू लुक एट द इनडायरेक्ट रूट्स के थ्रू, राइट, आपके थर्ड कंट्रीज के थ्रू जो यहां पर आपका री राउटिंग की जा रही है, री एक्सपोर्ट जो यहां पर किया जा रहा है, उसका नंबर अगर आप यहां पर देखें तो भैया वो $10 बिलियन तक यहां पर स्टैंड करता है, राइट। एंड जीटीआरआई के अपने खुद के एस्टिमेट्स यहां पर कहते हैं कि भैया ऐसे री एक्सपोर्ट्स के माध्यम से, चाहे वो सिंगापुर के थ्रू हो या फिर आपके दुबई यूएई के थ्रू यहां पर देखने को मिले, तो वो जो ट्रेड यहां पर किया जाता है, जो पाकिस्तान डिपेंडेंट है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो नंबर भैया यहां पर $10 बिलियन का देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं भैया अगर उनको डायरेक्ट ट्रेड यहां पर बंद हो चुका है, तो भैया वो पिछले दरवाजे से तो यहां पर ट्रेड करते रहेंगे, क्योंकि डिपेंडेंसी है। अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी वहां पर सफर कर रही है, आउटस्टैंडिंग लोन्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये करना ही पड़ेगा। अब सिंस ये चीज यहां पर होती हुई देखने को मिलेगी, तो जो ऑलरेडी यहां पर नॉर्मल ट्रेड चल रहा था लैंड पोर्ट्स के थ्रू, सी पोर्ट्स के थ्रू, अब वो भी अगर थर्ड कंट्रीज के थ्रू यहां पर रीराउट होता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं, जो उनके लिए प्राइसेस यहां पर रहते हैं, ये और यहां पर बढ़ जाएंगे, है ना। थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहा है भैया, सिंगापुर के थ्रू आपका सामान आ रहा है, जाहिर सी बात है एडिशनल कॉस्ट यहां पर पड़ेगी ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट, उनके लिए चीजें और यहां पर महंगी हो जाएंगी। बट एज ऑफ द मोमेंट जो डायरेक्ट ट्रेड यहां पर हो रहा था अभी तक, उसे कंप्लीटली रोक दिया गया है, राइट। एंड इंडिया केस में अगर देखा जाए तो बहुत लिमिटेड इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत मेजर चीजें वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, कुछ आपके हर्ब्स हो गए उनका वहां पर इंपोर्ट किया जाता था, राइट, कुछ आपके ऐसे ड्राई फ्रूट्स हो गए उनका यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था, राइट। एंड सिमिलर ऐसा भी नहीं कि इंडिया भी यहाँ पर उस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड कंट्री के माध्यम से भी थोड़ा बहुत इंपोर्ट यहाँ पर करता था। बट द मेजर पॉइंट इज दैट कि कहीं ना कहीं ये जितने भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, जो भी सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, ये लॉन्गर रन में पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोफाइल के साथ सही नहीं बैठते। वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है इकोनॉमी, ऑलरेडी वो कुछ किसी प्रकार का ग्रोथ, कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स में यहाँ पर देखने को मिलती है। बट डाउन द लाइन अगर उन्हें कल को इस प्रकार का वॉर भी लड़ना है, तो भैया पहले अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। इट जस्ट नॉट जस्ट द जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके लिए यहाँ पर वॉर लड़ेंगे, उसके बियॉन्ड आपको अपनी इकोनॉमी को वहां पर स्टेबलाइज करना पड़ेगा, अपनी आवाम को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो यही बेसिक सी कहानी थी कि किस प्रकार का ट्रेड यहाँ पर रहा है दोनों देशों के बीच में, जिसको कंप्लीटली अभी हॉल्ट पर यहाँ पर लगा दिया गया है। तो हालांकि नंबर्स, अगर सद्भावना रहती, भाईचारे वाली भावना रहती, तो शायद नंबर्स आज के समय पे कुछ और होते, है ना। अच्छा ट्रेड करते, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर बनाते, साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर बना सकते थे। बट वो नंबर्स अब यहाँ पर फॉल कर चुके हैं, एक तरीके से पूरा ट्रेड यहाँ पर फॉल कर रहा है। एंड अगर आने वाले समय में यही टेंशन रही तो ये नंबर बहुत ईजिली जीरो तक भी यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सभी को वैल्यू एडिशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन
हमारा मिशन